नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं एम के क्लासेस। आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आप चैप्टर नंबर 8 और जनरल एंट्री और आगे किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप फ्यूचर में भी किसी 11th क्लास, 12th क्लास या किसी और क्लास में बीकॉम में, एमकॉम में कहीं भी जाओगे तो आपको, या फिर आप इंटरव्यू के अंदर भी जाते हो तो आपको इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम अगर शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर, पहला पॉइंट होगा हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के दो पॉइंट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम दो भागों में बांटते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर 3 पॉइंट आते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अगर मैं नेचुरल पर्सन की बात करूं, तो नेचुरल पर्सन वह व्यक्ति होता है जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है। नेचुरल पर्सन के अंदर वह अकाउंट आता है जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम हो गया, रोहित हो गया, शिवम हो गया, एट्सेट्रा। मतलब वह व्यक्ति जो नेचर के द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, उन्हें हम नेचुरल पर्सन के अंदर डालते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल पर्सनल की, तो आर्टिफिशियल पर्सनल के अंदर वह व्यक्ति आता है जिनका जन्म नहीं हुआ, जिन्हें हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। एग्जाम्पल के रूप में कंपनी हो गई, कोई बैंक हो गई, कोई फर्म हो गई, कोई भी बैंक, फर्म, कंपनी। मतलब कि हम अपना बिजनेस चलाने के लिए जिन्हें बनाते हैं। मैं अपना कोई बिजनेस चलाना चाह रहा हूँ, मैं जब अपना बिजनेस चलाने के लिए, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके सामने, कि अगर कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, एक्स नाम के व्यक्ति ने एक कंपनी क्रिएट करी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इसने अपना काम करने के लिए इस कंपनी को क्रिएट किया है। तो जब ये व्यक्ति अपना काम करने के लिए इस कंपनी को क्रिएट करेगा तो इसे हम बोलेंगे कि ये जो कंपनी है ये हो जाएगी आर्टिफिशियल पर्सन। क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगी। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत बैंक भी आता है, फर्म भी आती है, कंपनी भी आती है। इसका खुद का पैन कार्ड होता है, खुद का बैंक अकाउंट होता है कंपनी इसका, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मतलब कि जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो भी चीज़ किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी उसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि ये एक्स नाम का व्यक्ति है, इसे अगर किसी मीटिंग में जाना था, ये एक्स नाम का व्यक्ति है, इसे अगर किसी मीटिंग में जाना था, ये अगर एक्स नाम के व्यक्ति को किसी मीटिंग में जाना था और वो अपने आप स्वयं ना जाकर, वो खुद ना जाकर इसने वाई को भेज दिया, तो जो वाई है वो मीटिंग में एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मीटिंग के अंदर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि एग्जाम्पल के रूप में कि जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो भी चीज़ किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही होगी उसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसके अलावा अगर किसी चीज़ के साथ प्रीपेड लग गया, अगर किसी खर्चे के साथ, किसी इनकम के साथ प्रीपेड लग गया, या किसी खर्चे के साथ, इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग लग गया, सिंपल सी भाषा में कि नॉमिनल वाले वर्ड के साथ, नॉमिनल अकाउंट वाले वर्ड के साथ अगर प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लग गया तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलेंगे। हम अगले पॉइंट पे आते हैं, इम्पर्सनल पे। हम क्या आते हैं? इम्पर्सनल पे। इम्पर्सनल में
दो पॉइंट होते हैं बेटा, रियल और नॉमिनल। क्या होते हैं? रियल और नॉमिनल। इम्पर्सनल के अंदर हमारे दो पॉइंट होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है बेटा? रियल अकाउंट में हर वह चीज आएगी जो एसेट्स होगी। क्या होगी? रियल अकाउंट में हम सभी एसेट्स को चुनते हैं। किसे चुनते हैं? सभी एसेट्स को लेकर आते हैं। सिर्फ दो चीजें नहीं आएंगी एसेट्स के अंदर से, दो चीजें नहीं आएंगी। पहला क्या होता है? पहला हमारा बैंक नहीं आएगा। पहला क्या होता है? बैंक नहीं आएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा डेटर्स नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? बैंक और डेटर हमारे रियल अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। क्या मैंने क्या बोला? इम्पर्सनल में रियल अकाउंट के अंदर सारी एसेट्स आएंगी, सारी एसेट्स आएंगी, सिर्फ बैंक नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा। पॉइंट आता है भैया, बैंक क्यों नहीं आएगा और डेटर क्यों नहीं आएगा? बैंक हमारा इसलिए नहीं आएगा कि बैंक तो हमारा आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है कि बैंक को तो बनाया गया है, हमने क्रिएट किया है, और जब हमने क्रिएट किया है वो क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल हो जाएगी। जो आर्टिफिशियल के अंदर आ गया तो वो रियल में नहीं आएगा। रियल में क्या आएंगी? सारी एसेट्स, सिर्फ बैंक नहीं आएगा। दूसरा भैया, डेटर क्यों नहीं आएगा? आप बताइए, डेटर कोई व्यक्ति होता नहीं होता? जब डेटर कोई व्यक्ति होता है तो डेटर जब व्यक्ति होता है तो पर्सनल के अंदर आएगा, नेचुरल पर्सनल के अंदर। जब वो नेचुरल पर्सनल हो गया है तो वो यहाँ रियल के अंदर नहीं आएगा। तो रियल में सारी एसेट्स आएंगी, रियल के अंदर सारी एसेट्स आएंगी बेटा, सिर्फ दो चीज़ें नहीं आएंगी, बैंक और डेटर। अगला पॉइंट होता है हमारा नॉमिनल का। किसका पॉइंट आता है? नॉमिनल का। नॉमिनल के अंदर बेटा हमारे सारे खर्चे आते हैं। क्या आते हैं? सारे खर्चे आते हैं, सारी इनकम आती है, सारे गेन्स आते हैं और सभी लॉसेस आते हैं। मैंने क्या बोला? नॉमिनल के अंदर सारी एक्सपेंस आएंगे, इनकम आएंगी, गेन्स आएंगे एंड लॉसेस आएंगे, सारे नॉमिनल के अंदर आएंगे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक बेटा? इसे आप नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम तीन चीज देखेंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या देखेंगे? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम तीन चीज देखते हैं। पहला पॉइंट होता है हमारा पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या होता है? पर्सनल का सिंपल सा रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दो, जो व्यक्ति दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। क्या रूल होता है? पर्सनल का सिंपल सा रूल है, जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दो, जो व्यक्ति दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। दूसरा पॉइंट आता है हमारा रियल का। रियल के अंदर याद है सारी एसेट्स आती हैं। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल का सिंपल सा रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तीसरा पॉइंट होता है बेटा नॉमिनल का। क्या होता है? नॉमिनल का क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सभी खर्चों को और नुकसान को, सभी खर्चों को और नुकसान को डेबिट कर दो और सभी इनकम को और गेन्स को, इनकम को और गेन्स को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। सभी इनकम को और गेन्स को क्रेडिट कर दो। ये हमारा गोल्डन रूल अकाउंटिंग खत्म होता है। हमारी ट्रेड चलिए हम आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच के अंदर सिंपल सा एक रूल याद करना है, क्लियर। क्या याद करना है? क्लियर। अगर आपको क्लियर वर्ड याद हो गया तो इसे आराम से आप मॉडर्न अप्रोच के याद कर लेंगे। क्लियर के अंदर क्या होता है? C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स और R फॉर रेवेन्यू। क्या होता है क्लियर का? कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू। कैपिटल के अंदर क्या होता है कि कैपिटल अगर बढ़ेगी बेटा, अगर एरो ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है तो कम हो रहा है। कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्या होगी? क्रेडिट होगी।
कैपिटल अगर कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। घटेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। एक्सपेंस में एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एसेट्स में क्या होगा, एसेट्स जब बढ़ेगी तो डेबिट होगी, घटेगी तो क्रेडिट होगी। और रेवेन्यू में रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट होगा। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच ख़त्म होती है और यहीं पे चैप्टर नंबर 6 का जो थ्योरी पोर्शन है वो आपका समाप्त हो जाता है। कोशिश करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे मैं आगे और भी आपकी वीडियो लेकर आता रहूं। धन्यवाद।